अजीज़ों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात को सीखने जा रहे हैं और वह बात है कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने का परिणाम बड़ा ही खतरनाक होता है, घातक होता है। परमेश्वर पिता हमारी भलाई के लिए हमें वचन दिया करते हैं, आदेश दिया करते हैं, और जो लोग उसके वचनों को पालन करते हैं, आदेशों का पालन करते हैं, परमेश्वर पिता उन्हें ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ाते ले जाते हैं। एक जाना पहचाना नाम योना नबी। योना नबी को परमेश्वर ने कहा, जा तू नीनवे नगर के लोग के बीच में जाकर पश्चाताप का प्रचार कर। अभी कुछ ही दिनों के बाद हम लैंड डेज की मीटिंग में जाएंगे। सुसमाचार प्रचार किया जाएगा पूरे विश्व में, और विशेष करके अपने पापों से पश्चाताप करके क्रूस उठाना, प्रभु यीशु मसीह के आचरण को ग्रहण करना, ये सारी बातें उपदेशों के द्वारा हमें बतलाई जाएंगी, उत्साहित किया जाएगा। और योना नबी ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और ये बहुत ही खतरनाक हुआ। वो जहाज में किराया देकर चढ़ गया और तरसीस जाने को निकल पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसके मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। समुद्र में प्रचंड हवाएं चली, नाविक का मल्ला परेशान हुए, और उन्हें योना नबी के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं, उनको मालूम चला कि योना परमेश्वर से भागकर निकल आया है, और उन्होंने बहुत देर तक जहाज के सामान को हल्का करके यहाँ वहाँ उन्होंने जहाज के सामानों को अलग किया और योना को बचाने की कोशिश की, परंतु वे सफल नहीं हुए, क्योंकि समुद्र में लहरें बढ़ रही थी, हवाएं तेज चल रही थी, और सबके नाश हो जाने की एक बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। तब योना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नाविकों से कहा, मुख्य मल्लाह से कहा, जहाज के कमांडर से कहा कि मुझे उठाकर तुम समुद्र में डाल दो। वे लोग बड़ा घबराए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि इस मनुष्य के अपराध का बदला आप हमसे नहीं लेना। और जब उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया तो तेज चलने वाली हवाएं थम गई, बड़ा चैन हो गया, उनका जीवन सुरक्षित बच गया। और योना को परमेश्वर की योजना के अनुसार एक बड़े मच्छ ने निगल लिया और वो 3 दिन 3 रात उसके पेट में रहा। यहाँ से योना ने पश्चाताप करना शुरू किया। वो परमेश्वर के मंदिर की ओर ताक रहा है, बड़े मच्छ के पेट में। वो अपने पापों से पश्चाताप कर रहा, अपनी गलती को अंगीकार कर रहा और परमेश्वर से सहायता मांग रहा है। 3 दिन और 3 रात के बाद परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मच्छ ने उसे समुद्र के किनारे उगल दिया, और वह नीनवे नगर गया और वहाँ पाप अंगीकार का, पापों से पश्चाताप का प्रचार किया। और राजा, महामंत्री, दरबारी सारे लोगों ने पश्चाताप किया। राजा ने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ा और पूरे राज्य में प्रचार किया कि सब लोग पश्चाताप करें, उपवास करें, यहाँ तक कि पशु भी उसमें शामिल हों। और लोगों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने नीनवे नगर को हानि करने की बात को टाल दिया और वे सब बच गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत बार हमें सिखाने के लिए जटिल परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न करते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कठिन परिस्थितियां क्यों आ रही हैं। शायद बहुत बार हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में बहुत से काम क्यों नहीं हो रहे हैं। शायद हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना है और अपनी इच्छाओं पर चले हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जब लोग अपनी इच्छाएं चलने लगे, वो ज़्यादा लंबी दूर तक नहीं चल पाए, वो असफल हो गए। आज मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखिए। जैसे योना ने पश्चाताप किया, अपनी गलती को माना। यदि हमसे भी गलतियां हुई हैं, हम माफ़ी मांगें और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार के लिए आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है कि हम परमेश्वर के सुसंदेश को दूर दूर तक पहुंचाएं, लोगों को परमेश्वर के प्रेम और उद्धार का संदेश दें, लोगों को समझाएं। और आज के वचन को सबसे बड़ी बात, सबसे पहले अपनी गलतियों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगे, ताकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को आशीषित करे और दूसरों को भी ये वचन दें
कि यदि कोई परमेश्वर से दूर है, भटक कर परमेश्वर के रास्ते से कहीं और जा रहा है, उसे परमेश्वर के पास लौटने की ज़रूरत है। जैसे योना के साथ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। हमें इसके पहले कि परमेश्वर दंड दे, उस दंड से बचने के लिए अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना है, सौंपना है। और फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर कितने बड़े रूप से हमें आशीषित करते हैं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।